प्रियो, जैसे ही दिसंबर का माह आता है, हमारे मन आनंद से भर जाते हैं। एक अनोखा आनंद हमारे जीवनों में आ जाता है और लोग बड़े उत्साह के साथ तैयारियां शुरू कर देते हैं, चाहे वो पारिवारिक रूप से हो और चाहे वो मांडलिक रूप से हो और चाहे वो सामाजिक रूप से हो। हम सब तैयारियों में लग जाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम आने वाले दिनों में अधिक से अधिक अच्छे वस्त्र पहने, अच्छा भोजन करें और आनंद के साथ अपने प्रियों के साथ संगति कर सकें, क्योंकि ये माह हमको स्मरण दिलाता है कि हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जन्म लिया था। प्रभु यीशु मसीह के पृथ्वी पर आने के समाचार को स्मरण करके हम आनंदित होते हैं और सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से खुशियां मनाते हैं, एक दूसरे के साथ अपने आनंद को बांटते हैं। और हम जब परमेश्वर के वचन में जाते हैं, हम देखते हैं आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व उन गरणियों के पास, जिनके पास समाचार कैसे पहुंचेगा एक असंभव सा कार्य था, क्योंकि वो तो शहर से दूर, नगर से दूर, गांव से दूर, बियाबान में अपनी बकरियों को, अपनी भेड़ों को चराते थे। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि उन पर भी थी और परमेश्वर ऐसे अनपढ़ साधारण समाज से अलग पड़े हुए लोगों पर भी अपना तरस खाता है और अपना प्रेम प्रकट करता है। और इसलिए उसने उनको समाचार देने के लिए अपने दूतों को भेज दिया। और जब ये गरणिये रात के समय में आग ताप रहे थे, अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, लिखा हुआ है कि उनके पास एक दूत आ गया और वो उनसे कहता है कि डरो मत, क्योंकि ये गरणिये स्वर्गदूत को और उसके तेज को देखकर घबरा जाते हैं। और स्वर्गदूत उनसे कहता है, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। परमेश्वर ने अपने दूतों को इन गरणियों के पास भेजा कि वो जान सके कि उद्धारकर्ता मसीहा जन्म ले चुका है। और उसके बाद वो कहते हैं, ये तुम्हारे लिए चिन्ह हुआ कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा और चरनी में रखा हुआ पाओगे। और तब ये गरणिये दूत की बात पर विश्वास करके कहते हैं कि आओ हम चलें, देखें जो समाचार हमको दिया गया है वो वैसा ही है या नहीं। और वो आते हैं, देखते हैं यीशु मसीह को कि वास्तव में वो कपड़े में लिपटा और गौशाला की एक चरनी में रखा हुआ है। और वो गरणिये उसको प्रणाम करके और उन बातों को बताकर कि कैसे इस रात्रि में उनको समाचार मिला, कैसे वो आए हैं, कैसे उनको चिन्ह दिया गया, और इन सब बातों को बताकर लौट जाते हैं। और ये समाचार पिछले 2000 वर्षों से मसीही समाज को, लोगों को आनंदित कर रहा है कि परमेश्वर का पुत्र जन्म ले चुका है। वो इस पृथ्वी पर आया आपके और मेरे उद्धार के लिए। और ये बड़े आनंद की बात है कि जो कार्य हम नहीं कर सकते थे, जो कीमत हम नहीं चुका सकते थे, उसको चुकाने के लिए, उस कार्य को करने के लिए परमेश्वर का पुत्र आया
और परमेश्वर ने अपने दूतों के माध्यम से उसकी सूचना संसार के साधारण लोगों को भी दी, ताकि वो उस पर विश्वास करें। और उसी का परिणाम है कि हम आज विश्वासी कहलाते हैं और हम इस बात से आनंदित होते हैं और यीशु मसीह के जन्म पर्व को बड़े आनंद से, बड़ी शान से मनाते हैं। लेकिन ये समाचार आज से 2000 वर्ष पहले का है, जबकि यीशु मसीह का जन्म हुआ और उन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपनी सेवकाई प्रारंभ करी और 3.5 वर्ष की सेवा करने के बाद उन्होंने परमेश्वर की योजना को, जो उद्धार के लिए बनाई गई थी मनुष्य के, उसको पूरा करके वो परमेश्वर के पास चले गए। और तब प्रश्न उठता है कि आज हम इस समाचार से आनंदित तो हो रहे हैं, लेकिन हमको गड़रियों ने जो काम किया था, क्या वही काम करना है या हटकर करना है? गड़रियों ने सूचना पाई और वो बैतलहम में गए और बालक यीशु को देखा, लेकिन अब वो सारी बातें समाप्त हो चुकी हैं और उस समाचार को प्राप्त करने के बाद आज 2000 वर्ष पश्चात हमको एक कार्य करना है। यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में, जो उन्होंने सेवकाई प्रारंभ की, कहा था मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। यीशु मसीह ने अपनी सेवा का प्रारंभ मन फिराने से, उसके आह्वान से किया था। उसके जन्म पर्व को आनंद से मना रहे हैं। उसके इस संदेश पर हमारी प्रतिक्रिया क्या है? हमारी आज्ञाकारिता क्या है? हम क्या कर रहे हैं? आज भी हम अपने मन का विश्लेषण करें। हमारा मन किन बातों में लगा हुआ है? हम किन बातों में अपने समय को व्यतीत करते हैं? ठीक है, दिसंबर माह में हम आनंद मनाते हैं, लेकिन क्या ये आनंद मनाना हमारे जीवन को परिवर्तित करता है? हमारे स्वभाव को, हमारे बोलचाल को, हमारी भाषा को, हमारे जीवन के खान पान को प्रभावित करता है? या हम उन्हीं बातों को लेकर आनंद मनाते हैं? और ये बहुत जरूरी है कि हम इस पर विचार करें कि हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के आनंद को किस मन से मना रहे हैं। हमारा मन संसारिकता में लगा है या परमेश्वर की ओर हम देखते हैं, क्योंकि उसका राज्य, यीशु मसीह ने कहा, निकट आया है। और तब जब हम यूहन्ना उसके 3 अध्याय के 3 पद को देखते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि मन फिराना है और साथ ही साथ नए सिरे से जन्म लेना है। अर्थात जैसा कि पौलुस कहता है 2 कुरिन्थी उसके 5वें अध्याय का 17वां पद, जितने मसीह यीशु में हैं वो नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई हैं। हम जब तक मन नहीं फिराएंगे, हम पुरानी बातों से कैसे अलग होंगे? पुरानी बातें तो हम में भरी हुई हैं और हमको इस पद के अनुसार कि हम एक नई सृष्टि बने हैं, उन पुरानी बातों से, उन पुरानी चीजों से, उस पुराने जीवन से, उस पुराने आचरण व्यवहार से अलग होना है।
मन फिराना है और नए सिरे से जन्म लेना है, ताकि हमारा जीवन पूरी तरह से अलग नजर आए। क्योंकि हम यदि मसीह यीशु में हैं तो नई सृष्टि है, और जो नई सृष्टि है उसकी पुरानी बातें दूर हो गई हैं। हम इस पर विचार करें। इस ख्रीष्ट जन्म पर्व को जब हम मनाते हैं, हम विचार करें कि हमने अपना मन फिराया है कि नहीं, और हम नए सिरे से जन्मे हैं या नहीं। यदि हमने मन नहीं फिराया है, हम नए सिरे से नहीं जन्मे हैं, तो हमारा ख्रीष्ट जन्म पर्व मनाना व्यर्थ है। एक सांसारिक रीति विधि को पूरा करना है। अन्य लोग अपने अपने देवी देवताओं के त्यौहार मनाते हैं, वैसे ही मसीही लोग यीशु मसीह का जन्म मनाते हैं, उसके जन्म पर कार्यक्रम करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, खाते पीते हैं, मजा करते हैं। हमको इस बात पर गंभीरता से सोचना होगा कि इस ख्रीष्ट जन्म पर्व पे हम अपने मन और अपने जीवन को प्रभु को सौंपे। हमारे मन पर, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है और वो मनुष्य को अशुद्ध करता है, और अगर हम अशुद्ध हो गए तो हम परमेश्वर के योग्य नहीं हो सकते। और इसलिए हमको ये सोचना है कि संसारिकता को अपने मन से अलग करके हमको नए सिरे से जन्म लेना है, ताकि हम एक नई सृष्टि के रूप में व्यवहार कर सकें, चल सकें, और हमारे जीवन से लोग ठोकर ना खाएं, लेकिन वो हमारे जीवन से एक नए मनुष्यत्व को, क्योंकि लिखा है पुरानी बातें सब बीत गई, देखो सब नई हो गई हैं। हमारे जीवन में पुरानी बातें यदि विद्यमान हैं तो हम नए सिरे से नहीं जन्मे हैं। और तब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने जाने से पहले कहा था, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं। और प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय के 12वें पद में लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक को काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हम सिर्फ उसके जन्म की खुशी ना मनाएं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मन फिराओ और जीवन में परिवर्तन लाओ, नए सिरे से जन्मो, क्योंकि मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार प्रतिफल देने के लिए मेरे पास है। मैं उसका बदला उसको दूंगा। और तब हम अपने जीवनों पर विचार करें। जब यीशु मसीह आएगा तो क्या हम उससे प्रतिफल पाने की तैयारी कर रहे हैं या नहीं? क्योंकि वो तो हर एक के कामों को जानता है और उसकी पुस्तक में हर एक काम लिखे हुए हैं, और तब हमारे कामों के अनुसार हमको क्या प्रतिफल मिलेगा? सिर्फ आनंदित होना, सिर्फ ख्रीष्ट जन्म पर्व मना लेना पर्याप्त नहीं है, लेकिन हमको उस दिन की अब तैयारी करना है जबकि प्रभु यीशु मसीह दोबारा इस पृथ्वी पर आएगा, और वो यहां पर उद्धार का काम करने नहीं, लेकिन न्याय का काम करने के लिए और अपनी कलीसिया को ले जाने के लिए आएगा। और जब सब उसके सामने खड़े होंगे तो लिखा है कि जैसे भेड़ों को बकरियों से अलग किया जाता है, वो भी हमारे लोगों को और हमको अलग करेगा, और तब वो अपने लोगों से कहेगा, तुमने जो काम करे उसका प्रतिफल मेरे पास है, और तुमने जो ना किए उनको भी दंड देने का अधिकार मेरे पास है। और इसलिए हम
इस आनंद के अवसर पर अपने जीवन का मूल्यांकन करें, अपने जीवन को जांचें, अपने जीवन का परीक्षण करें कि क्या हम संसारिकता में डूबे हैं, हम वही पुरानी सृष्टि हैं या हम बदल गए हैं। क्योंकि अब 2000 वर्ष पूर्व का आनंद हमको लाभ नहीं देगा, लेकिन हमको यह तैयारी लाभ देगी कि जब यीशु आएगा तो हम उसके साथ बादलों पर उठाए जा सके। अब हमको इस बात की तैयारी करना है। आनंद मनाना कोई बुरा नहीं है। प्रभु ने कहा कि तुम आनंदित रहो। पौलुस कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। भजनकार कहता है प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी है। हम आनंद मनाएं, लेकिन इस आनंद में अपने जीवन का परीक्षण जरूर करें। हमारा मन क्या संसारिकता से अलग हो गया है? क्या हम नए सिरे से जन्म ले चुके हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर चुके हैं? जब भी तुरही फूकी जाए या संसार से हमारा निवास स्थान गिरा दिया जाए, हम कहां पर जाएंगे? ये आनंद मनाना हमारे लिए निरर्थक हो जाएगा यदि हमने अपना मन नहीं फिराया और नए सिरे से नहीं जन्मे। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने इस आनंद में अपने जीवन का भी मूल्यांकन करें, अपना मन फिराएं, नए सिरे से अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें और उसके बाद हम तैयारी में रहें कि जब भी स्वामी आए हम उसके साथ बादलों पर उठाए जाएं। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको ये आनंद दिया है कि हम आपके जन्म पर्व को मना सकते हैं, लेकिन इस आनंद में हम अपने जीवन का विश्लेषण करना ना छोड़ें। और प्रभु शक्ति दीजिए कि हमारे मन संसार से फिरें, हम अपने जीवन को आपको सौंपें, एक नई रचना बने, एक नई सृष्टि बने और आपके आने का इंतजार करें कि हम तैयार रहें। जब भी तुरही फूकी जाए हम आपके साथ बादलों पर उठाए जा सके। विनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।